हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन लर्न आईएएस। तो हमने 2020 मेंस का जीएस पेपर 4 के क्वेश्चन सारे के सारे डिस्कस कर लिए। हमने लगभग 19 क्वेश्चन डिस्कस किए। तो अब जो सेक्शन बी है जीएस पेपर 4 का, वो होता है केस स्टडीज का। तो हम आज एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे और कल एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसको टैकल कैसे करते हैं। केस स्टडी में कुछ चीज़ें बता दूँ तो उससे पहले ये केस स्टडी समझ लेते हैं, ठीक है। केस स्टडी जो है वो कहते हैं कि आप जो हो वो चेयरमैन हो भारत मिसाइल लिमिटेड के, ठीक है। तो इन्होंने पूरी ये स्टोरी बनाई है। तो इन्होंने बताया कि हमने जो है वो फर्स्ट जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो है वो डेवलप किया है, ठीक है। और हम क्या करना चाहते हैं, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने आपको कॉल किया है और आपको बताया कि हम जो ये वेपन है गाइडेड मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं और आप जो है वो चेयरमैन है, तो आपकी राय पूछ रहे, ठीक है। तो इन दोनों के आपको क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने हैं, ठीक है। इसके जवाब देना है आपको। तो एंड में बाद में आप ये केस स्टडी आराम से पढ़ लेना, ड्रामेटिक बना है बस, बाकी कुछ नहीं है। तो मैंने आपको केस स्टडी समझा दी कि आप चेयरमैन है भारत मिसाइल लिमिटेड के, और आपको जो है वो इन क्वेश्चन के डिस्कस करना है कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि एज एन आर्म्स एक्सपोर्टर ऑफ रिस्पॉन्सिबल नेशन लाइक इंडिया, व्हाट आर द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन आर्म ट्रेड। इंडिया जो है वो एक रिस्पॉन्सिबल नेशन है किसी भी वेपन्स के लिए, ठीक है। जो अपने वेपन्स है उसको हमेशा रिस्पॉन्सिबली इंडिया हैंडल करता है। तो ऐसा कौन से इश्यूज इन्वॉल्व है अगर इंडिया जो है वो वेपन्स का ट्रेड करेगा, मतलब अगर हमारे वेपन्स इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। दूसरा इश्यू है कि लिस्ट 5 इथिकल फैक्टर्स दैट वुड इन्फ्लुएंस द डिसीजन टू सेल द आर्म्स टू फॉरेन गवर्नमेंट्स। तो पहले इसमें हमको ये बताना है कि अगर हम वेपन्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो कौन से इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। सेकंड क्वेश्चन में हमको डिस्कस करना है कि अगर हमको ऐसे 5 पॉइंट्स फैक्टर्स देने हैं जिससे हमको ये प्रूव हो सके कि हमको अगर एक्सपोर्ट करेंगे हम वेपन्स को तो हमको इतना ज्यादा बेनिफिट होगा, इतने इतने इन्फ्लुएंस हम कर सकते हैं, ठीक है, चीजें। तो हम ये दोनों जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। बहुत सारे केस स्टडी जो होते हैं वो लोग इंट्रोडक्शन देते हैं, फिर बॉडी देते हैं और पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं और फिर कंक्लूजन देते हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को सीधा सीधा आप बुलेट पॉइंट्स में ही अपने आंसर को टैकल कीजिए। एक एक दो दो लाइन में ही अपना जो पॉइंट है उसको आर्ग्यू कीजिए और पॉइंट ज्यादा लिखिए, और पॉइंट जो होनी चाहिए वो स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। हर वही पॉइंट रिपीट नहीं होनी चाहिए। ये एक दो चीजें आप ध्यान रखिए केस स्टडी में, ठीक है। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन इस केस स्टडी का टैकल करेंगे कि इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल नेशन है, तो व्हाट आर द इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व इन आर्म्स ट्रेड। अगर इंडिया वेपन्स को एक्सपोर्ट करेगा दूसरे नेशन को तो कौन से इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, ठीक है। तो सबसे पहले इथिकल इश्यूज यही है कि इंडिया हैज ऑलवेज फॉलोड द पाथ ऑफ अहिंसा। इंडिया जो है उसने अहिंसा का पथ हमेशा से फॉलो किया है। जो गांधी जी थे एज अ फादर ऑफ द नेशन, उन्होंने जो एक्सपोर्ट की जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इनकी जो टीचिंग्स है उसके अगेंस्ट जाती है। गांधी जी ने हमको क्या सिखाया कि वायलेंस जो है वो नहीं करना चाहिए, अहिंसा को हमेशा अपनाना चाहिए। और उन्होंने अपनी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी ये वैल्यू पूरी इंडिया में इनकलकेट की। अगर हम वेपन को जो है वो एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी जो ये वैल्यूज है उसको हर्ट पहुंचेगा, ठीक है। ये एक इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है इसमें। दूसरा इथिकल इशू ये है कि इंडिया ऑल्सो फॉलोड द पाथ ऑफ वसुदैव कुटुंबकम। इंडिया मानता है कि पूरा जो वर्ल्ड है, पूरी जो अर्थ है वो एक फैमिली है, एक फैमिली की तरह एक्ट करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये वेपन्स को एक्सपोर्ट कर देंगे दूसरे कंट्री को तो हम क्या बना रहे, हम डिफरेंट कंट्रीज के एक इनविजिबल आर्टिफिशियल बाउंड्री बना रहे। ये एक नेशन उसके अलग वेपन्स होंगे, ये दूसरा नेशन उसके अलग वेपन्स होंगे, एक दूसरे में टकराव देखने को मिलेगा अगर आर्मरेस हुई तो हम क्या बना रहे हैं, हम एक आर्टिफिशियल बाउंड्री बना रहे हैं। तो इसकी जो हमारा एक्सपोर्ट होगा वेपन्स का, इट गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ वसुदेव कुटुंब। ये एक इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। दूसरा इथिकल इशू इन्वॉल्व ये है कि अगर कोई भी नेशन जैसे इंडिया अगर वेपन को एक्सपोर्ट करेगा तो इट इज अगेंस्ट द पीस एंड हार्मनी। इंडिया जो है इंडिया ने हमेशा से एडवोकेट किया है कि पीस को अपनाया जाए पूरे दुनिया में, और इंडिया एक एडवोकेट भी करता है। इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है वो पीस प्रमोट करती है, हार्मनी प्रमोट करती है, और इंडिया का जो गुडविल है वो भी पीस और हार्मनी ही प्रमोट करता है, ठीक है। लेकिन अगर हम एक वेपन को एक्सपोर्ट करने लगे तो हम क्या हार्मनी को प्रमोट करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये एक इथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है। नेक्स्ट इथिकल इशू ये है कि इथिकल इश्यूज ये है कि अगर इंडिया आर्म्स को एक्सपोर्ट करेगा तो इट गोज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। कैसे? जो वेपन्स होते हैं वो क्या घर में सजा के रखने के लिए थोड़ी होते हैं, उसको यूज करेंगे लोग तो इससे क्या होंगे, इससे लाइफ ऑफ पीपल डिस्ट्रॉय होंगी। तो इससे क्या होगा, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होगा, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के साथ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ये देता हूं कि मैं, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर के जो स्कूल्स थे, विलेजेस थे, होम्स थे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए जस्ट बिकॉज ऑफ द वेपन्स।
वहां पर जो टेररिस्ट आके जो तबाही मचाते हैं वेपन्स के साथ, AK-47 वगैरह लेके आते हैं, ग्रेनेड्स लेके आते हैं, तो इससे जो जम्मू कश्मीर के स्कूल विलेज सब डिस्ट्रॉय हो गए। और इससे क्या होता है, साइकोलॉजिकल बर्डन भी होता है पीपल से, पीपल माइग्रेट हो जाते हैं, उनके जनरेशन टू जनरेशन वो एंगर बीच में रहता है कि हमको ऐसे ऐसे टॉर्चर मारा गया, हमारे फैमिली को मेंबर्स को मारा गया, तो हम बदला लेंगे। तो ये साइकोलॉजिकल बर्डन भी होता है, बहुत सारी चीजें होती है, तो इट गोज अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी। वेपन्स अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। दूसरा फैक्टर ये है कि सिर्फ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं, लेकिन इथिकल इशू ये है कि जो अगर हम वेपन्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो इट गोज अगेंस्ट द एनवायरमेंटल इथिक्स। ठीक है, सिर्फ ह्यूमन इथिक्स के अगेंस्ट नहीं, लेकिन एनवायरमेंटल के इथिक्स के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको पता है कि हिरोशिमा और नागासाकी जो रीजन है जापान का, उसमें न्यूक्लियर वेपन्स यूएसए ने यूज किया था। तो इससे सिर्फ ह्यूमंस अफेक्ट हुए क्या? आंसर है नहीं, इससे ह्यूमंस नहीं अफेक्ट हुए, लेकिन उससे बहुत सारे एनिमल्स हुए, उनकी डेथ हुई, उनके जीन्स में जो है वो चेंजेस देखने को मिले, बायोडाइवर्सिटी, फ्लोरा फौना सब सारा का सारा अफेक्ट हुआ, और सब जगह पर सिर्फ दिखाई दी तबाही, डैमेज। ठीक है, तो ये सारे की सारी चीजें वेपन्स है, ये एनवायरमेंटल इथिक्स के भी अगेंस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इथिकल इश्यूज ये है कि देयर आर मेनी लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अफ्रीका। अफ्रीका में बहुत सारे लिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज है, लेकिन अगर वहां से एक भी नेशन ने इंडिया से आर्म्स परचेस कर लिए तो दूसरे नेशन भी क्या करेंगे, आर्म्स को परचेस करेंगे, वहां पर आर्म रेस जो है वो चिढ़ जाएंगी। तो इससे क्या होगा, ये जो गरीब देश है इनका मनी कहाँ डाइवर्ट होगा, इनका मनी डाइवर्ट होगा परचेसिंग मिलिट्री, और इनका जो डेवलपमेंटल गोल्स है जैसे कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, ये सारी चीजें वो अचीव नहीं कर पाएंगे अफ्रीकन देश, क्योंकि उनका मनी कहाँ चला जाएगा, उनका मनी चला जाएगा मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने में। तो इससे इंडिया पर क्या होगा, इंडिया पे मोरल बर्डन और मोरल क्राइसिस इंडिया के लिए क्रिएट होगा कि इंडिया ने डेवलपमेंटल गोल्स के जो नेशन के पैसे थे उनसे इंडिया ने क्या किया, इनको वेपन्स दे दिए और अपने जेबें भर ली। ठीक है, इंडिया ऐसा कभी भी नहीं करना चाहता। इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। आपको पता है इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को फाउंड करने में हेल्प की थी, और इंडिया ने जो है वो तभी से एडवोकेट कर रहा है कि डिसआर्मामेंट किया जाए न्यूक्लियर वेपन्स को। अगर सारे देश एक साथ न्यूक्लियर वेपन को डिसआर्मामेंट कर देंगे तो इंडिया भी अपने न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर देगा। इंडिया ये भी एडवोकेट करता है कि आर्मामेंट को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, तो अगर हम खुद वेपन को एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी जो कमिटमेंट होंगे यूनाइटेड नेशन में उसका क्या होगा। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट अगर आप देंगे तो आपको अच्छे से पॉइंट फेच हो जाए, मार्क्स फेच हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसके स्टडी का डिस्कस करेंगे कि आपको 5 इथिकल फैक्टर्स बताने हैं जिससे आपका जो डिसीजन था कि आर्म्स को सेल किया ना जाए वो अफेक्ट होगा। ठीक है, मतलब आपको क्रिटिकल एनालिसिस देना है। हमने पॉइंट डिस्कस कर लिया कि इथिकल इश्यूज कौन से इन्वॉल्व है कि अगर हम वेपन को सेल करेंगे। अब हमको 5 स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट ऐसे देने हैं जिससे कि पता चलेगा कि अगर हम वेपन सेल करेंगे तो इससे हमारा कौन सा फायदा होगा। ठीक है, तो हम 5 पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कि किसी भी देश के लिए सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इंडिया भी एक्सेप्शन नहीं है। इंडिया के लिए वेपन क्यों चाहिए, क्योंकि इंडिया अपनी सिक्योरिटी को एनहांस कर सके, अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। अगर इंडिया के पास वेपन नहीं होंगे तो दूसरे देश अटैक कर देंगे और इंडिया की सिक्योरिटी खतरे में हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कंट्री को अगर पीसफुल डेवलप होना है तो वेपन्स की जरूरत होती है। जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने कि अगर हमने बालाकोट स्ट्राइक किया था उसके बाद जो टेररिस्ट एक्टिविटी थी वो रिड्यूस हो गई थी। ठीक है, क्योंकि सिक्योरिटी का मैटर वेपन से ही हैंडल किया जा सकता है। वेपन से सिक्योरिटी नहीं, लेकिन वेपन्स इज ऑल्सो इसेंशियल फॉर द डेटरेंस। मतलब सिर्फ डराने के लिए भी वेपन्स का उतना इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इट एक्ट एज अ बैलेंसिंग टूल टू मेंटेन द पीस एंड हार्मनी। ठीक है, चाइना और पाकिस्तान के साथ हमारी इतने जो है वो टेंशंस बने रहते, लेकिन कभी हमने एक दूसरे के साथ युद्ध किया क्या? नहीं। जब से हमने न्यूक्लियर वेपन जो डेवलप कर ली है, कोई भी कंट्री एक दूसरे के साथ युद्ध सीधा युद्ध नहीं चाहता। हमने स्ट्राइक किए, ठीक है, लेकिन युद्ध नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द डेटरेंस, न्यूक्लियर वेपन का डेटरेंस। और जो पॉलिटिकल थिंकर्स है वो भी यही रीजन मानते हैं कि हमारे दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट रीजन इज द डेटरेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन। हर कंट्री को पता है कि इनके पास क्या है, न्यूक्लियर वेपन है। यूएसए को पता है कि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर हम उनके ऊपर अगर वॉर छिड़ देंगे तो वो अपने ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स डाल देंगे। तो ठीक है, इसकी वजह से वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुआ। तो वेपन जो होते हैं वो डेटरेंस के लिए इंपॉर्टेंट काम करते हैं, इसलिए इंडिया एक्सपोर्ट कर सकता है वेपन्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक्सपोर्टिंग वेपन्स विल हेल्प इंडिया फाइनेंशियली। अगर इंडिया वेपन्स भेजेगा तो बहुत सारे फॉरेन डॉलर्स आएंगे। ठीक है, इससे इंडिया का फिजिकल डेफिसिट कम होगा। ठीक है, इससे फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा, और इससे इंडिया, आपको पता है डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया की जो नीड है फाइनेंस की वो भी हाई। इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है अच्छा, तो इसकी लगे अगर इंडिया एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया को फाइनेंशियली हेल्प होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एक्सपोर्ट अनइथिकल नहीं है, क्योंकि अगर आप डेवलपमेंट और वेलफेयर को अगर सामने रखो तो इंडिया को क्या करना है, इंडिया को जो है अपने SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो
पूरे करने हैं लोगों के लिए, ठीक है। इससे और इंडिया बहुत ज्यादा एम्बिशियस है। इंडिया जब से इंडिपेंडेंस हुआ है, इंडिया पॉवर्टी को खत्म करना चाहता है, इंडिया हंगर को खत्म करना चाहता है, और इंडिया अपने रास्ते में भी है, ठीक है, कि ये अचीव कर सके, कि पॉवर्टी को खत्म किया जा सके। सो इंडिया को इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए फंड चाहिए। तो जो वेपन्स है वो क्या करेंगे, वो इसको फंड करेंगे, ठीक है। इंडिया बीइंग द वॉइस ऑफ डेवलपिंग कंट्री, इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री का वॉइस है, ठीक है। इसके लिए जो डेवलप नेशन है उनके पास क्या होती है, डेवलप नेशन जैसे यूएसए, रशिया, उनके पास होता है हाई टेक्नोलॉजी, उनके पास होते हैं हाई वेपन्स टेक्नोलॉजी, उनके पास मिलिट्री कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है, और इसकी वजह से लोग उनकी सुनते हैं, छोटे छोटे नेशन उनकी सुनते हैं। अगर इंडिया को ये चाहिए कि इंडिया के भी लोग सुने, इंडिया की भी डेवलपिंग नेशन सुने, तो इंडिया को अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है वो बढ़ानी पड़ेगी। इंडिया को होना पड़ेगा मिलिट्री हेजेमॉन, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो छोटी छोटी डेवलपिंग कंट्रीज है वो इंडिया की सुनेंगे, इंडिया की रिस्पेक्ट करेंगे, इंडिया की वॉइस बढ़ेगी, इंडिया की इमेज बढ़ेगी, इंडिया के स्टैंडर्ड्स बढ़ेंगे। इसलिए इंडिया को जो है वो मदद मिलेगी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। अगर इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट मिलिट्री नेशन हो जाएगा तो इंडिया का जो पॉइंट होगा वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीजें हमने स्ट्रांग आर्गुमेंट के साथ डिस्कस कर ली। तो ये था आज का डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।